नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो महीना आ रहा है, साल का जो आखिरी महीना है, वो हमारे जो ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन लेकर आए वो आपके लिए कैसे रहेंगे, किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, कहाँ कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, कौन सी तारीखें खास होंगी, किस चीज़ के लिए विशेष तिथि विशेष मुहूर्त रहेगा किसी काम के लिए, वो भी सब देखेंगे। और साथ में उपाय किए क्या जा सकते हैं वो सब भी जानेंगे। पर उससे पहले एक विचार के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे मन के जो विचार हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, जो मन में रहता है वही कर्म में आता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध के साथ रहने पर भी आनंद को मोक्ष नहीं मिल पाया। वो गौतम बुद्ध जिनके जैसे गुरु का होना मुश्किल है, जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना गया, उनके साथ रहकर भी उनके सबसे करीब रहने वाले आनंद मुक्ति या मोक्ष से वंचित रह गए। तो फिर आनंद ने उनसे पूछा कि आपके साथ में रह के कुछ लोगों को 2 दिन में, किसी को 3 में, किसी को महीनों में मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुझे नहीं हुई, ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध कहते हैं ये जो तुम्हारे सामने है, जो मेरे सामने है, वो सब एक ही है। मतलब ईश्वर ने तो सारा जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो सभी के आसपास है। बात है कि आप उसमें से लेते क्या हो। आपके सामने क्या है वो तो सभी के सामने है, बात यह है कि आप उसमें से देखते क्या हो। जैसे कि न्यूटन से पहले कितने सेब गिरे होंगे, पर किसी ने सोचा नहीं कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। ऐसे ही अगर साथ में भी ईश्वर भी साथ चले तो वो भी आपको ज्ञान दे नहीं सकता जब तक कि आपकी उसके प्रति प्रवृत्ति ना हो। और इस बात का एक्सपीरियंस संतान जब होती है ना, किसी के जीवन में संतान आती है, जब हम पेरेंट्स होते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पर वो वही ले रहा है जो उसको लेना है, या वही ले रही है उसको लेना है। तो लेने की कोशिश कीजिए, समझदार होने की कोशिश कीजिए, झुकने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं आपके लिए क्या। सबसे पहली बात तो बहुत विशेष महीना है। विशेष इसलिए कि सारे के सारे ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं और कोई ना कोई योग बनाकर बैठे हुए हैं। शनि को छोड़ दें, एक नेगेटिव उसमें से हल्का सा ये जरूर है कि भाई 7.5 ही चल रही है। अदरवाइज शनि भी अपनी राशि में यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं। द्वितीय भाव में जाएं तो राहु है। द्वितीय भाव में राहु का गोचर बहुत ग्रेट तो नहीं कहा गया, पर फिर भी गुरु की राशि में है तो गुरु इनका असर देंगे। गुरु तृतीय भाव में है, मेष राशि में, जो ठीक ठीक है। इसके बाद केतु का गोचर अष्टम में है। केतु का गोचर अष्टम में अच्छा माना गया। शुक्र, देखिए अभी शुरुआत हुई है वास्तव में ग्रहों की, तो शुक्र जो है सौभाग्य योग में है। भाग्य का स्वामी भाग्य में ही आया है और 1 साल बाद आया है। और ऐसी स्थिति तो करीब 30 साल के बाद बन रही है कि लग्नेश मतलब राशि का स्वामी राशि में है शनि महाराज, और शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये योग बना हुआ है, इसको सौभाग्य योग बोलते हैं। मतलब राशि भी मजबूत है। इसके बाद जब दशम पे जाते हैं तो दशम का स्वामी दशम में कुल दीपक योग बना हुआ है। यहाँ पे मंगल दशम भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। साथ में रोचक नाम का योग भी बना है, कुल दीपक भी बना है और रोचक नाम का योग भी बना है। ये बड़ी बात हो गई। अब कोई भी योग जब असर देता है तो कैसे देता है? आपके थ्रू देता है। मतलब कि राशि का स्वामी मजबूत होना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। तो यहाँ ये बात भी पूरी हो रही है कि ये सौभाग्य योग, ये कुल दीपक योग, ये रोचक योग रिजल्ट दे भी पाएंगे। इसके साथ एकादश भाव में देखें तो बुध आदित्य योग बना हुआ है, निपुण योग बना हुआ है। अगर हम इसको ये कहें कि भाई ये भी राजयोग है तो गलत नहीं है, क्योंकि बुध एक त्रिकोण के स्वामी है और सूर्य एक केंद्र के स्वामी है। और जब मेलेफिक जो ग्रह होते हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, शनि है, ये जब केंद्र के स्वामी बनते हैं तो ये शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और भी बढ़िया माना जाता है इनको। तो यहाँ पर एक राजयोग भी बन गया, निपुण योग भी बन गया और लक्ष्मी योग भी बन गया। तो इतने सारे अच्छे ग्रह योग बना के बैठे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। उससे पहले एक क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ कि ये ग्रह आपकी कुंडली में भी मैच होने चाहिए।
आपकी जन्मपुत्री में प्रॉमिस होना चाहिए, वो वादा जो है, जो आप लिखा के लाए हैं, तभी उसका डिलीवर होगा। नहीं तो कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर रहेगी इस महीने, चीजें बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगी प्रयास करें तो, पर उसका जो रिजल्ट है वो तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में भी वो ग्रह हो और उसकी दशा महादशा अंतरदशा कहीं चल रही हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं मंगल से। अब दसम का स्वामी दसम में, दसम भाव किसका है? आपके प्रोफेशन का है, काम का है, जॉब का है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा का है, इज्जत का है, नाम का है, फेम का है। तो ये सब आपको मिलेगा और 100% मिलेगा अगर मंगल आपके अच्छे हैं तो, कुंडली में उसकी दशा महादशा चल रही होगी तो। पर ये मंगल इसके अलावा और क्या करेंगे? तृतीय भाव का स्वामी दसम में है। राइटिंग, अच्छे राइटर हो सकते हो आप, अगर राइटिंग से जुड़ा हुआ आपका काम है, सेल्फ एक्सप्रेशन, मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अपने आप को आप, तीसरा भाव क्या है? अपने आप को क्रिएटिव दिखाने का है। स्पोर्ट्स में हो आप तो भी ये मंगल आपको नाम कराने वाले हैं। अगर अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, किसी तरह से आप दुनिया के सामने आते हो, तृतीय भाव क्या है? अपने टैलेंट को, अपने हॉबी के काम में आप चले गए हो, तो ये मंगल आपको बहुत अच्छा फल देगा। अब मंगल एक पापी ग्रह है, मैलेफिक है, तो थोड़ी सी चीजें जरूर लाएगा। जल्दबाजी में अगर जाओगे तो गलती हो सकती है, मातृभूमि से थोड़ा दूर ले जा सकता है। संतान आपकी बहुत प्रतापी होगी, संतान आपकी बहुत अच्छा करेगी जिंदगी में, जो बच्चे अभी जन्म लेंगे। और गोचर में यही है कि संतान की लाइफ में कुछ तो ऑब्स्टिकल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे जो उसके लिए अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ये मंगल दिखा रहा है। अब इसकी भी हमें कोई डेट निकालनी होगी, भैया मंगल का रिजल्ट ज्यादा कब आएगा, है ना, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मंगल दिखा रहा है 9 तारीख को, 18 तारीख को, 9, 18, 17, ये जो तारीखें हैं, इस दिन ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपका 25 तारीख है ना, 25-26 तारीख को भी मंगल का प्रभाव बढ़ने वाला है, तो ये रिजल्ट आपको आएंगे। जॉब, काम, अपना काम, जमीन से रिलेटेड काम, भूमि से रिलेटेड काम, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काम भी मंगल से जुड़े हैं। कमीशन का काम, आर्मी है, फोर्स है, इस तरह के स्पोर्ट्समैन है, कुश्ती है, इस तरह के काम जहाँ फिजिकल एबिलिटी की आवश्यकता है, वो भी, जहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे कामों में आप बहुत बढ़िया करने वाले हो मंगल की वजह से। ख्याल क्या? सोबत का। मंगल नीच के ग्रह तो नहीं कह सकते हम, पर तामसिक कह सकते हैं। तामसिक, तमस जो होता है ना, सारी चीज हमारे अंदर ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार। इसमें से क्रोध है, ईर्षा है, अहंकार है। इसमें से क्रोध मंगल से काफी जुड़ा हुआ है, ईर्षा भी मंगल से जुड़ी हुई है आपकी, अहंकार सूर्य से जुड़े हुए हैं। तो ईर्षा और क्रोध ये आपके अंदर रह सकता है, बढ़ा सकते हैं, और ये अगर बढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो खराब चीज होती है कई बार आकर्षण लगती है, धोखा खूबसूरत होता है, पर उसका एंड रिजल्ट अक्सर कड़वा होता है। और कई बार जो अच्छा पथ होता है वो कठिन होता है, बड़ा लगता है, सोचता है व्यक्ति क्यों जाए, पर उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो सुखी होता है। ऐसा रामचंद्र जी ने भी कहा है, गीता में आती हैं ये बातें, और मतलब कृष्णा ने तो कहा ही है गीता में, रामायण में भी तुलसीदास जी भी इन बातों पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, गुस्से का भी हल्का सा ख्याल रखना है, माता से रिश्तों को बना के रखना है। अब बढ़ जाते हैं दूसरा, सबसे बड़े योग कारक कुंभ के कौन है? शुक्र हैं। क्यों? एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी शुक्र खुद में राजयोग कारक हैं, जहां चले जाएं वहां राजयोग बना देंगे, उनको किसी दूसरे ग्रह की आवश्यकता नहीं है। अगर नीच के हो जाएं यहां पर कन्या राशि में, तब भी राजयोग बना देंगे अगर नीच भंग हो जाए तो ऐसा ग्रह नीच की तो बात अलग, अपने ही भाव में आ जाए, अपनी ही राशि में आ जाए, तो जो ज्योतिष को जानते हैं कहें भैया इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो वही बात है, इस महीने शनि की स्थिति तो शुभ है ही, साथ में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है। शुक्र राशि के स्वामी से त्रिकोण में आकर अपनी ही उसमें बैठ के सौभाग्य योग बना के बैठे हैं, तो भाग्य में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लिए भाग्यशाली होगा। आपका भाग्य आपकी पत्नी के थ्रू, आपकी माता के थ्रू, आपके पिता के थ्रू, फीमेल्स के थ्रू, आर्ट है, डिजाइन है, क्रिएटिविटी है, धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं इनका हाथ रहेगा, और बहुत बढ़िया हाथ रहेगा, और उससे आपका कल्याण होगा।
अब ये किसका होगा? जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे, शुभ होंगे, उसकी दशांतर दशा चल रही होगी। कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध या तो अष्टम, या तो इसके नवम भाव से होगा, या फिर पहले भाव से होगा, या पंचम भाव से होगा, तब ये हो सकता है, तब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कौन सी तारीखों में मिल सकता है? 4 तारीख को मिल सकता है, 13 तारीख को मिल सकता है ना। शुक्र जो है 13 14 तारीख को इसका रिजल्ट आ रहा है। इसके साथ साथ 24 तारीख के आसपास भी आपका माफ कीजिएगा 24 तारीख और 22 तारीख के आसपास शुक्र का ये जो आप मैंने बताया, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद बिजनेस वाले के लिए क्या कहें? बिजनेस, व्यापार, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो सप्तम का स्वामी है ना, जो बिजनेस और व्यापार को दिखाता है, वो पहले तो 10वें भाव में बैठा है सूर्य 16 तारीख तक, और 16 तारीख के बाद एकादश भाव में, दोनों ही भाव में सूर्य का गोचर अति शुभ है। और यहाँ पर अपने मित्रों की राशि में है, पहले मंगल की राशि वृश्चिक में, उसके बाद गुरु की राशि धनु में। मंगल सेनापति हैं, गुरु देव गुरु बृहस्पति हैं, सूर्य राजा हैं। तो इन तीनों की तो भैया ये तो फ्रेंड है, ये तो दोस्त हैं, एक दूसरे की राशि में आएंगे तो अच्छा ही करेंगे, बढ़िया ही करेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो सूर्य पर। कब? जब वो 16 तारीख के बाद है। 16 तारीख से पहले यहाँ पर शनि की दृष्टि है, तभी तो ये 7.5 ही है। मतलब मंगल रोचक योग तो बना रहे हैं, पर ऑब्स्टिकल रहेगा, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा सा रहेगा मंगल की वजह से कार्य के क्षेत्र में। पर 16 के बाद जब सूर्य शनि की पकड़ से बाहर जा रहे हैं तो और भी बढ़िया है, और भी बेहतर है ये महीना। पर फिर भी कुछ डेट्स निकालनी हो कि सूर्य का प्रभाव 5 तारीख बहुत अच्छी है, हालांकि यहाँ शनि का असर रहेगा उन पे, तो मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिल तो सकता है। पर 16 तारीख तक आपको अपने बॉस हैं, अपने से बड़े हैं, पिता हैं, उनकी लाइफ में या तो कोई दिक्कत हो सकती है, उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इसके बाद 24 तारीख बहुत बढ़िया है सूर्य की, और 15 तारीख बहुत अच्छी है इस महीने की, जो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से फेवर दिखा सकती है। आपका बिजनेस बढ़िया हो सकता है, आपके स्पाउस की लाइफ में भी बहुत बढ़िया रह सकता है। मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ के मामले में भी ये महीना अच्छा है, शादी विवाह के मामले में भी बहुत बढ़िया है। बुध का प्रेम भी बढ़ने वाला है आपस में, सप्तमेश और पंचमेश एकादश भाव में बैठे हैं, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा है। एजुकेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है, शिक्षा विद्यार्थियों के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है। तो एक तरह से प्रेमी प्रेमिका किसी के लाइफ में मतलब के बारे में मैंने क्यों कहा, क्योंकि पंचमेश कहाँ पर बैठा है? एकादश भाव में बैठकर खुद को ही देख रहा है, साथ में सप्तमेश भी देख रहा है। तो पंचमेश और सप्तमेश का जब संगम होता है तो लोगों की लाइफ में कोई आता है, कोई ना भी आए, तो जिनके आप साथ हैं वहाँ आपका प्रेम बढ़ता है। ये आपको स्टॉक मार्केट से भी लाभ दिला सकता है, क्योंकि शुक्र तो भाग्य के भाव में बैठ के इस भाव के कारक हैं, जो स्टॉक मार्केट आदि के कारक हैं। पंचमेश भी पंचम को देख रहा है, साथ में सप्तमेश भी है, तो स्टॉक मार्केट आदि है, आपका स्पेकुलेटिव गेन है, स्टॉक मार्केट है, ये सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। इसके बाद आयु की बात करें तो देखिए, आयु स्वास्थ्य के मामले में हल्का सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनि जा रहे हैं, 7.5 ही चल रही है। मन तो हल्का सा निराश रह सकता है, माता की लाइफ में कुछ डिफरेंस या कठिनाई रह सकती है, माता से दूर रहना, अपने मित्र जनों से थोड़ा बहुत दूर रहना आपको पड़ सकता है। ये चीज़ें थोड़ा 7.5 के हिसाब से वो तो चल ही रही हैं, पर हम कंपेरेटिवली कहें तो ये महीना पहले से कहीं ज़्यादा बढ़िया है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आया है। वहीं गुरु भी तृतीय भाव में है, तो गुरु किसके प्रतीक हैं? आपके ज्ञान के प्रतीक हैं, आपके बड़े भाइयों के प्रतीक हैं, आपके सीनियर्स के प्रतीक हैं। तो उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, एफर्ट, हार्डवर्क रहेगा। गुरु का तृतीय भाव में आना ये भी कहता है कि आपको अपनी वाणी में थोड़ा ध्यान रखना होगा। वाणी को थोड़ा आपको क्या कह सकते हैं, लंबे समय को ध्यान में रख के बोलना होगा। आसपास छोटे मोटे लाभ हानि को ध्यान में न रखकर एक लंबे समय के बारे में प्लानिंग करके चलेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। गुरु जब तृतीय भाव में होते हैं तो कई बार स्थान परिवर्तन होने के चांसेस बनते हैं। ये सारी जो बातें कही मैंने, इसका आप 10 तारीख को इन चीज़ों का योग बन रहा है आपका। इसके बाद 19 तारीख को इस तरह का योग बना हुआ है, और फिर 27 तारीख को भी इसी तरह का योग बना है। चेंज, ट्रांसफर, यात्राएं, ये सब। लक्ष्मी योग भी बहुत सारे बन रहे हैं। देखिए राजयोग कौन कौन बना रहा है? शुक्र बना रहा है, शनि बना रहा है, बुध बना रहा है, सूर्य बना रहा है, मंगल बना रहा है। देखिए कितने सारे ग्रह राजयोग बन गए। इनमें से सूर्य बुध निपुण योग बना गए, मंगल कुल दीपक और
रोचक योग बना गया। और गुरु और शुक्र लक्ष्मी योग बना गए। लक्ष्मी योग कौन बना रहे हैं? गुरु और शुक्र बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गुरु आपके धन के भी मालिक हैं, लाभ के भी मालिक हैं, और शुक्र तो आपके योग कारक हैं ही, तो लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। अब थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ भी जाएं हल्के से। राहु द्वितीय भाव में चल रहे हैं, धन का थोड़ा खर्चा रहेगा। वाणी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके परिवार में माता पिता, वहाँ पर कोई दिक्कत रह सकती है, उनसे थोड़ा सा आप बना के रखें। ये बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं। अब धन का कोई लाभ तो दिखा रहा है इस महीने, ओवरऑल तो अच्छा ही दिखा रहा है, पर फिर भी राहु वाणी के भाव में है तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो शायद बहुत ज़्यादा प्रिय ना हो दूसरे लोगों को। इसके साथ साथ खर्चा वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा, एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है कहीं से, यात्राएं थोड़ी रह सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए भी राहु का द्वितीय भाव में आना बहुत ग्रेट नहीं मानते। ऊपर से स्वास्थ्य के भाव में मतलब राशि में ही शनि बैठे हैं, उस नज़रिए से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और केतु तो अष्टम में अच्छे हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की तरफ आपको लेकर जाएंगे। आपके ससुराल में कोई दिक्कत रह सकती है, आपके इनलॉज हैं उनकी लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, या उनसे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। ये चीज़ें केतु यहाँ पे दिखा रहा है। केतु की दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा करें, राहु की दशा महादशा चल रही है तो माँ दुर्गा माँ चंडी की पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये हो गया आपका इस महीने का जो राशिफल है। सबसे बेस्ट रेमेडी, अगर आपकी मंगल शुक्र की दशाएं हैं, मंगल की है तो हनुमान पवन सुत हनुमान की पूजा करें। शुक्र की दशा चल रही है तो माँ लक्ष्मी ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर शुक्र अच्छे हुए कुंडली में तो बहुत लाभ आपको होके रहेगा। राहु केतु की तो मैंने उपाय बताया। सूर्य की दशा है तो सूर्य नमस्कार, भगवान शिव की पूजा, राम जी की पूजा। बुध की दशा है तो आप नारायण की पूजा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द दशा। और नहीं तो जिसकी महादशा चल रही है इनमें से उसकी करते रहें तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले थोड़ा सा मुहूर्त को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, शादी विवाह के लिए अच्छा महीना है, बढ़िया है। तो शादी विवाह के लिए डेट्स कौन सी हैं? देखिए 6, 7, 9, 15 बहुत अच्छा है। संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है। तो संतान प्राप्ति होगी तो भैया नामकरण भी रखते हैं अपने बच्चों का, तो उसके लिए 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 ये तारीखें शुभ हैं। अपने बच्चों के नाम के साथ साथ आप कोई प्रोग्राम अपना कुछ करने जा रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, आप अपना फेसबुक पे कोई अपना कोई प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं, आप कोई अपना काम चल रहा है पर आपने उसको नाम नहीं दिया, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ घर जमीन से संबंधित मैंने नहीं बताया, मैं भूल गया, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी जो घर भूमि वाहन राजगद्दी माता समाज से सपोर्ट को दिखाता है, उसका स्वामी नवम में जाके अपनी राशि में बैठा है। और मंगल भी जो इस चीज के कारक हैं, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला, गाड़ी के खासकर शुक्र हैं और बंगला और जमीन के कौन है? मंगल हैं, वो इसको देख रहे हैं। शनि भी अपनी राशि में है तो जमीन और गाड़ी से संबंधित भी शुभ है। ऐसे में अगर आपकी प्लानिंग होती है तो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29 व्हीकल के मामले में बहुत अच्छे हैं, उससे संबंधित कोई काम हो। और प्रॉपर्टी के लिए 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31 तारीखें बहुत शुभ हैं। अमूमन बहुत सारी तिथियां इस महीने शुभ हैं आपके लिए। 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 काफ़ी अच्छी हैं। इसमें से 25, 28, 21 बहुत अच्छी तारीखें हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं तो आप कर सकते हैं। समय भी 12:30 बजे के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि वो उसके आसपास अक्सर अभिजीत मुहूर्त होता है भारत में, तो वो आपको मैच करेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, अगर कोई जानकारी आपके लिए अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को भी मिला है, तो अवश्य लाइक कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, घंटी वाला बटन जो बेल आइकॉन है उसको दबा सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी जो भी सलाह है उसको ज़रूर लिखिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। और साथ में कोई ऐसी सलाह है कि भाई आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार हमारे जड़ों की तरह हैं, त्योहार वास्तव में हमारे नाम की तरह हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो शुरू में तो यही नाम जानते हैं हम एक दूसरे का, फिर हम व्यक्ति के
चरित्र को भी जानते हैं। पर इसके साथ साथ जब हम किसी से बहुत मिलते हैं, कहीं दूसरे कंट्री जाते हैं, तो वहाँ के त्योहारों के मामले में, वहाँ के फास्ट के मामले में, वहाँ की लाइफ स्टाइल के मामले में उसको जानना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो उनका भी अपना कल्चर है, उनके भी अपने त्यौहार हैं और वो उसको बताते भी हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं वो भी अपने रिचुअल को करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में ही हो रहा है। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमारे रिचुअल को नहीं अपनाया, वो अपना ही रिचुअल कर रहे हैं अभी भी। तो हमें भी अपनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद इसी के साथ हम बढ़ाते हैं। देखिए नई साल है तो नई साल अब लगभग सभी लोग मना रहे हैं। आया उनका है, हम मनाने लग गए, चलो मना रहे हैं तो फिर आपको भी नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्रिसमस भी है, क्रिसमस को सभी लोग मनाते हैं। अब दिवाली भी मन रही है बाहर विदेश में, और वो लोग भी उस चीज़ पे आ रहे हैं। मतलब सब एक दूसरे, कहीं ना कहीं एक जो दुनिया है वो छोटी हो रही है, आप ये कह सकते हैं। पर हमारे जो त्यौहार हैं वो फास्ट जो है वो शुरू होते हैं। फिर 12 तारीख को मार्गशीर्ष अमावस्या है, 10 और 24 तारीख को प्रदोष व्रत है संडे के दिन, और 11 तारीख की शिवरात्रि है, सोमवार की शिवरात्रि है। 11 तारीख को सोमवार है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न चित्त ही मैं हूँ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप आनंद स्वरूप है। आनंदमय कोश होता है ना, जो आपने पढ़ा होगा, पंचकोश होते हैं, उसमें आनंदमय जो कोश है, आनंदमय कोश है, वो सबका एक ही है वो ईश्वर परमात्मा जो हर जगह फैला हुआ है, वही शिव मैं हूँ। बुद्धि नहीं हूँ, बुद्धि मतलब एबिलिटी टू विवेक करने की जो क्षमता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, बुद्धि, वो ना तो वो मैं हूँ ना मन, जिससे हम देखते हैं, मन की आंखों से हम दुनिया देखते हैं, इसीलिए सबसे पूछोगे तो दुनिया अलग अलग है। फिर बुद्धि का उसमें रोल रहता है। चित्त, सारी जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, ये सब ना अनकॉन्शियस सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्मेल, टच, जो आपने देखा है वो सब आपके अंदर जमा हो गया कहीं ना कहीं, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए के थ्रू भी आपके अंदर है। तो सब कहाँ है? चित्त में है। पर वो भी मैं नहीं हूँ। अहंकार, अहम का भाव, ये कोई बुरी बात नहीं है जब तक आप इस मिट्टी के शरीर में है तो अहम का भाव रहेगा आपके अंदर। बस ये समझ लेना कि ये अहम का जो भाव है वो भी उसी का ही है, मेरा नहीं है। इसको ज्ञान कह देते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा फोकस ना हो जाएं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो कह सकते हैं कि हमारी पंच ज्ञानेंद्री हैं, पंच कर्मेंद्री हैं, और आपके जो तत्व हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, यही सब एक दूसरे को भोग कर रहे हैं। जो चिदानंद रूप है वो तो अलग ही है, इसको हम ज्ञान बोल देते हैं। तो वही शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि अहंकार इनमें से कोई भी मैं नहीं हूँ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो ओम नमः शिवाय का ये हो गया। 26 तारीख की पूर्णिमा है, 8 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, 22 तारीख की मोक्षदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ हो, एक ग्रंथ जिसमें भगवत गीता से बेहतर शायद ही क्या है ही नहीं। बस यही है कि आपको बहुत गहराई से उसको समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, कई बार पढ़ने की आवश्यकता है। शायद खुद से भी एक बार में पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे तो हर बार कोई नई चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी। 30 तारीख की संकष्टी है और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। सूर्य का जो प्रवेश है, पहले जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर भी सूर्य अच्छे हैं और यहाँ पर भी अच्छे हैं। यहाँ सूर्य दशमेश के साथ हैं और यहाँ पर सूर्य पंचमेश के साथ हैं। तो वो संक्रांति जो हो रही है वो 16 तारीख को हो रही है। संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो तिथियां होती हैं, इन दिन दान करना, पुण्य करना, किसी की हेल्प करना मन से, दिल से अति शुभ माना गया। वैसे हर दिन शुभ है, पर कम से कम इन दिन तो हम कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा रोज दिन की शुरुआत करें, किसी अच्छी बातों से कुछ ना कुछ अच्छा देखते रहें, सुनते रहें और करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नमस्कार।